अब से इंद्रहार के तो राक्षस बोला सुनो पवन रेखा, अरे मेरे समान योद्धा होगा भाई, जीतना कोई आएगा। और राजा नर की बात है क्या, बस इंद्रहार ऋषियों को और महात्मा को बेशक वो खूब सताएगा। और एक दिन प्रभु के आत्म से तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, जो हमने दिया है संसार में भला तुम्हें कोई देने वाला नहीं था। तुम्हारी गोदी सूनी थी, हमें तरस आ रहा था, इसलिए मैंने ये काम किया है। पवन रेखा रोने लगी, कहा कि अब पति के सामने कैसे जाऊंगी, यही तो एक आबरू होती है, वो भी दुष्ट नीच तूने मेरी छीन ली है। आज मैया पवन रेखा वहां से चली आती है और जैसे ही महल में आई तो उग्रसेन ने कहा तुम्हारा श्रृंगार कैसे बिगड़ गया है? तुम्हारी ये दशा किसने बनाई? तो मैया ने कहा कि रास्ता में हमें एक बंदर मिल गया था, उसी ने मेरा ये श्रृंगार बिगाड़ दिया है। अब महाराज धीरे धीरे समय बीता है, 9 मास के बाद मैया पवन रेखा के गर्भ से एक बालक पैदा हुआ और जैसे ही बालक पैदा हुआ तो आंधी तूफान आने लगे, त्राहे त्राहे मचने लगी। गर्गाचार्य ने नाम रख दिया है कंस। अब महाराज कंस धीरे धीरे बड़ा हुआ, अब जैसा ही नाम वैसे ही काम करने लगा है। इधर छोटे छोटे बच्चों में खेलने के लिए जाता है तो मारता है, पीटता है, बहुत सताता है परीक्षित महाराज। और साधु संत महात्मा मिलते हैं, उनको मारता है, पीटता है, बहुत सताता है, किसी को पूजा पाठ भी नहीं करने देता है। अब साधु संत महात्मा बड़े दुखी हुए हैं, उग्रसेन के पास में उलाहने आने लगे। उग्रसेन ने कहा बेटा कंस तुझे क्या हो गया है? जब तुम ही उत्पात मचाओगे तो ये प्रजा क्या कर सकती है? तुम इस प्रजा को क्यों सता रहे हो? कंस ने कहा पिताजी हमें ऐसा लग रहा है तुम बूढ़े हो गए, साथ साथ में तुम्हारी बुद्धि भी बूढ़ी हो गई, अब तुम राजा बनने के काबिल नहीं रहे, इसलिए ये राजगद्दी छोड़ो और हमें राजा बनने दो। आज कंस ने उग्रसेन के हथकड़ियां बेड़ियां डाल दी और मथुरा की जेल में डाल दी है महाराज। अब स्वयं राजा बन करके राजगद्दी पे बैठ गया है। मंत्री को बुलाया, कहा मंत्री मेरा आदेश यह है कि आज के बाद कोई भी मंदिरों में नहीं जाएगा, कोई भी मस्जिदों में नहीं जाएगा, कोई भी हवन यज्ञ पूजा पाठ नहीं करेगा, और पूजा होगी तो किसकी होगी? हमारी होगी, भगवान भोजराज कंस की होगी। अगर कोई ना माने तो जिंदा उठवाओ और जमीन में दबा दो। बोले ठीक है ऐसा ही होगा। आज भोजराज कंस अत्याचार पे अत्याचार करने लगा है महाराज, और बताया है ऐसा ही रही।